Hello friends, welcome to Smita English Academy. So friends, today we are learning travel related vocabulary. So our first sentence is our first phrasal verb set off. Set off का मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना. ओके, set off means यात्रा प्रारंभ करना. अगर कहीं आप जा रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आप ऐसे सेट अप का यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमने आज सुबह 3 बजे यात्रा प्रारंभ की. वी सेट ऑफ एट 3 o'clock this morning. We set off at 3 o'clock this morning. कि हमने आज सुबह 3 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की. ओके, तो इस तरीके से हम सेटअप का यूज कर सकते हैं. दूसरा अपना फ्रेजल वर्ब है सी ऑफ. सी ऑफ का यूज़ तब करते हैं जब किसी को हम विदा कर रहे होते हैं. ठीक है, जब किसी को हम विदा कर रहे होते हैं, कोई हमारा फैमिली मेम्बर या फिर कोई फ्रेंड कहीं जा रहा हो ट्रैवल करने के लिए, हम उसको बाय बोल रहे हों, विदा कर रहे हों, तब हम सी आप को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. उसने अपने बेटों को हवाई अड्डे पर विदा किया. सी सो हर सून ऑफ एट द एयरपोर्ट. ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट इन. गेट इन का मतलब होता है किसी वाहन का पहुंचना. ठीक है, जब कोई भी वाहन आ रहा हो, पहुंच रहा हो, तब हम गेट इन का यूज कर सकते हैं. जैसे कि विमान के कितने बजे पहुंचने की उम्मीद है. ठीक है, विमान के कितने बजे पहुंचने की उम्मीद है. व्हाट टाइम इज़ द प्लेन एक्सपेक्टेड टू गेट इन, की मतलब विमान कितने बजे तक पहुंचेगी. ठीक है, इस तरीके से हम गेट इन का यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ. गेट ऑफ मतलब होता है किसी वाहन से उतर जाना. फॉर एग्जाम्पल प्लेन, ट्रेन, बस. ठीक है, इन तीनों के लिए हम गेट ऑफ यूज कर सकते हैं. जैसे अगले स्टेशन पर वह उतर गया. ओके, ही गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन. ही गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, कि वह अगले स्टेशन पर उतर गया. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वह बस से उतर गया. जैसे इसमें बस से उतर गया, ही गॉट ऑफ द बस. ही गॉट ऑफ द प्लेन. टेक ऑफ. ओके, विमान का उड़ान भरना. ठीक है, कई बार आपने सुना होगा विमान टेक ऑफ कर रही है. ठीक है, जब विमान उड़ान भरती है तब हम टेक ऑफ को यूज़ कर सकते हैं. जैसे विमान में 3 बजे 3 घंटे देरी से उड़ान भरी. द प्लेन टुक ऑफ 3 hours लेट. ठीक है, विमान 3 hours लेट हो गई. 3 घंटे से उसने देरी से विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ करा. ओके, टच डाउन. टच डाउन का यूज़ तब करते हैं जब हम विमान से उतर रहे हो. विमान का नीचे उतरना या उतारना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टच डाउन. एग्जाम्पल से समझते हैं. पायलट ने विमान को सकुशल नीचे उतारा. पायलट ने क्या किया, विमान को सकुशल नीचे उतारा. द पायलट टच्ड डाउन द प्लेन सेफली. ठीक है, सेफली मतलब सकुशल, अच्छे से विमान को नीचे उतारा. ओके, विमान समय पर नीचे उतरा, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं द प्लेन टच डाउन ऑन टाइम. द प्लेन टच डाउन ऑन टाइम, विमान समय पर नीचे उतरा. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हरी अप. हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना. ठीक है, कई बार आप घर में भी यूज़ करते हैं हरी अप, मतलब कि हम कहीं लेट हो रहे हैं किसी जगह जाने के लिए, जल्दी करो जल्दी करो. जल्दी करो, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी. ओके, हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन. हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन. गेट ऑन. गेट ऑन का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी विमान में चढ़ रहे हो. बस, ट्रेन, विमान या नाव में चढ़ना. ठीक है, इस तरीके के वाहन में चढ़ने के लिए हम गेट ऑन का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मुझे लगता है कि हम गलत बस में चढ़ गए. आई थिंक वी गॉट ऑन द रॉन्ग बस. आई थिंक वी गॉट ऑन द रॉन्ग बस. ओके, ड्रॉप ऑफ. ठीक है, ड्रॉप ऑफ का यूज़ तब करते हैं जब किसी को हम छोड़ने आते हैं. जैसे किसी को कहीं पर छोड़ने जाना हो. ठीक है, किसी को ड्रॉप करना हो. मैंने तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूँगा. मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूँगा. आई विल ड्रॉप ऑफ. आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द स्टेशन. आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द स्टेशन. पिक अप. ओके,
पिकअप का मतलब होता है किसी को कहीं से ले जाना, लेकर जाना। पिकअप किसी को कहीं से लेकर जाना। मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आ जाऊंगा। आई विल पिक यू अप एट द स्टेशन। आई विल पिक यू अप एट द स्टेशन। गेट अवे। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, मतलब छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना। कहीं भी हम जाते हैं बाहर तो उस तरीके से हम गेट अवे फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अवे फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉन्ट टू गेट अवे फॉर अ फ्यू डेज, कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने बाहर जाना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चेकआउट। चेकआउट का मतलब होता है भुगतान करने के बाद होटल को छोड़ना। ठीक है, कहीं भी होटल में स्टे करते हैं हम बोलते हैं ना चेकआउट करना, तो जब हम छोड़ते हैं उसके लिए हम चेकआउट का यूज़ कर सकते हैं। हमने दोपहर को होटल से चेकआउट कर लिया। बी चेकड आउट फ्रॉम होटल एट नून। बी चेकड आउट होटल फ्रॉम नून। ओके, नेक्स्ट है अपना चेक इन। हवाई अड्डे पर या होटल में आने की सूचना देना। ठीक है, जब हम इंटर करते हैं किसी होटल में, चेक इन करते हैं, उसको हम चेक इन बोलते हैं। आप ऑनलाइन चेक इन करके अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, यू कैन सेव योर टाइम बाय चेक इन ऑनलाइन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टॉप ओवर। ओके, स्टॉप ओवर मतलब होता है लंबी यात्रा के दौरान किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना। जब हम किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, बहुत लंबी यात्रा कर रहे हो और थोड़ी देर के लिए कहीं रुकते हैं, तो हम बोलते हैं स्टॉप ओवर। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के रास्ते में भारत में रुकना चाहता था। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के रास्ते में भारत में रुकना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टॉप ओवर इन इंडिया ऑन द वे ऑस्ट्रेलिया। आई वॉन्टेड टू स्टॉप ओवर इंडिया ऑन द वे ऑस्ट्रेलिया। ओके, आपके लिए है यात्रा आरंभ करना